फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और वो भी एक नए टॉपिक पर। ठीक है, इससे पहले जो आपने वीडियोस देखे हैं मेरे चाल दूरी समय, ठीक है, इस टॉपिक से रहे हैं जो कि जिसके मैंने 3 वीडियो एटलीस्ट डाले हैं, क्योंकि वो जो मैंने बताया था कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसलिए अगर आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। बट हाँ, आज का भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक आप गेस कर सकते हो कौन सा। गेस करिए कौन सा हो सकता है। तो आज का टॉपिक मैं बता देती हूँ। आज का टॉपिक है परसेंटेज, मीन्स प्रतिशत। तो आज मैं उस टॉपिक से ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में क्या है देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 112 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक कोई संख्या है जिसका 40%, उस संख्या में उसका 40% अगर हम वृद्धि करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 112 प्राप्त होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो अब वो हमें तो नहीं पता है कि संख्या हमसे पूछी क्या जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, माना संख्या। हम यहाँ पे संख्या, क्योंकि प्रतिशत की जब बात कर रहा होता है तो हम हमेशा 100 मानते हैं सॉरी, माना संख्या, तो हम यहाँ पे 100 मानेंगे। ठीक है, अब हमने जब संख्या 100 मानी, ये हमने मानी है, इस संख्या के बेस पर हम अपने रियल आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो हमने क्या संख्या मानी है, 100। अब उसका बोला जा रहा है 40%, तो 100 का 40% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हमारी जो संख्या बनेगी, जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, वृद्धि करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वो होगी हमारी 140। ठीक है, अब हमारी ये संख्या बनी, हमने संख्या मानी थी 100 और हमारा बना प्राप्त संख्या क्या हुई, जब वृद्धि हमने 40% की तब हमें संख्या प्राप्त हुई 140। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमने तो क्वेश्चन के लिए एक डेटा तैयार किया है, इस डेटा के तौर पे हम मतलब अपने रियल आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, हमने हमेशा आपको बताया जब भी हम मानते हैं उस बेस पे हम अपने आंसर की ओर आराम से पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे, तो चूंकि हम यहाँ लगाएंगे चूंकि, आपको पता है चूंकि का साइन कैसे होता है, चूंकि जब वृद्धि की तब संख्या की नहीं लिखेंगे, वृद्धि पर प्राप्त संख्या क्या है, 140, तब में मुख्य संख्या क्या होगी, थोड़ा बड़ी लाइन। आप इस लाइन को इग्नोर भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, ऐसा आप कर सकते हो कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप डायरेक्ट लो, चूंकि 140 प्राप्त होता है तब हमने संख्या क्या मानी है, या फिर यहाँ से हम चेंज ही कर देते हैं, चूंकि जब 140 प्राप्त होता है तो यहाँ से तब संख्या हमने क्या मानी है, 100। ठीक है, इसलिए अब हमें क्वेश्चन देखना है। ये तो हमने इस डेटा के बेस पे ये लाइन बनाई है, पर अब हमें क्वेश्चन क्या देखना है, क्वेश्चन में बोला है 112 प्राप्त होता है, क्वेश्चन में बोला है 112, तो यहाँ पर हम इस संख्या के नीचे 112 रखेंगे। चूंकि 140 प्राप्त होता है तब हमने संख्या 100 मानी थी, इसलिए जब 112 प्राप्त होता है तब तो हम इस तरह से डैश लगा देते हैं और यहाँ पे जो संख्या होती है उसको मोस्टली इस 100 के बगल में ले जाते हैं और यहाँ पे जो संख्या आती है उसको हम नीचे भाग में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ वाली संख्या गुणित में जाती है और यहाँ वाली संख्या भाग में जाती है। बस आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा
जो इस पोजीशन पे इसलिए के बाद जो संख्या होगी वो हमेशा ऊपर गुणित में जाएगी और यहाँ जो चूंकि के बाद होगी वो हमेशा भाग में आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो आपका 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये, अब इसको आप काटोगे तो ये 7 बार चला जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा। अब इससे अगर इसको आप काटोगे तो 1 बार और उसके बाद में 16। तो अभी आप देखो, आप 16 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पर अपना सॉरी बेटा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस समय तबीयत को लेके डिस्टर्ब चल रही हूँ, बट आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो आपको मिलते रहें। हो सकता है 1-2 दिन का डिले होता रहेगा, पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। तबीयत एक जगह है, पर आपके लिए ये वीडियो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इधर देखते हैं कि अब हम देखते हैं हमारा आंसर जो आया है। क्या हम आंसर, देखो आपको आंसर चेक करना भी आना ज़रूरी होता है। हम अपना आंसर चेक करके देखते हैं कि क्या जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है या नहीं। अब हमने कहा किसी संख्या, तो हमको वो संख्या मिल गई है, ठीक है। वो संख्या रही 80। अब बोला जा रहा है 80 का 40%, ये है 80, मतलब मेन संख्या हमारी, हमने यहाँ संख्या क्या मानी थी 100, अब हमें संख्या मिल गई 80, ये तो मेन संख्या है। अब बोला जा रहा है 80 का 40%, तो निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 32। सॉरी। अब बोला जा रहा है कि किसी संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 112 प्राप्त होता है। तो संख्या में 40% की वृद्धि की, मतलब वृद्धि कितने की हुई, 32 की हुई। किस में हुई, इस संख्या में हुई। तो 80 + 32 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये और यहाँ पे 112। ये देखिए, आप देख सकते हो कि हमने 80 में 40% की जब वृद्धि की तो हमको 112 प्राप्त हो गया, ठीक है, उसमें जोड़ने पर। तो आपने देखा हमारा आंसर सही है। तो हमारा आंसर कहाँ पर है, ये रहा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आप समझ सकते हो कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम इसी बेस पे है, तो आपको वैसे ही करना होगा। तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप है पहले वाले क्वेश्चन के, बट अभी सेकंड क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। वहां पे वृद्धि की बात कर रहा था और यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, ठीक है। किसी संख्या में 30% की कमी करने पर 630 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इससे पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि और सेम क्वेश्चन मैंने रखा है, बस यहाँ पे कमी कर दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम ही प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना संख्या बराबर, क्या मानेंगे, आपको मैंने बताया 100 मान लेंगे और 100 का 30% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। हमारी संख्या क्या बन जाएगी, फिर हमको जो प्राप्त संख्या हुई है, ठीक है, सॉरी 30 प्राप्त संख्या 130 यहां पर नहीं आएगी। अभी आपने देखा यहाँ वहां पे वृद्धि की जा रही थी पर यहां पर कमी की जा रही है, तो इस 30 को अब हम 100 में माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में 30 को हम माइनस कर देंगे तो हमें जो प्राप्त होगी संख्या वो 70 मिलेगी, ठीक है। हमने संख्या मानी थी 100 और अब जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 30% की कमी करने पर वो हमें 70 प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अब हम सीधे चूंकि लगा देंगे। चूंकि 70 प्राप्त होता है बराबर, तब संख्या मानी कितनी 100, इसलिए जब हमें कितना प्राप्त होता, क्वेश्चन में क्या दिया है 630, तो 630 प्राप्त होता है तब। तो आपको पता है कि ये जो यहाँ वाली संख्या होती है वो कहाँ ऊपर गुणित में चली जाती है,
और यहाँ वाली संख्या जो है वो नीचे भाग में आ जाती है। तो अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 बार इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा 900, क्योंकि 100 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है, बट हम सेम फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसको चेक करके भी आपको दिखाएंगे क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम आपको चेक करके भी यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या ये वही संख्या है जिसमें उसका 30% की कमी करने पर इस संख्या में उसकी 30% की कमी करने पर 630 प्राप्त होता है या नहीं होता है। तो चेक करने के लिए 900 का हम 30% निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 270। ठीक है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 30, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 270। अब हम देखेंगे जो 270 आया है ये इसका 30% मान आया, किसका, 900 का। ठीक है, 900 का 30% का मान 270 आया है। अब बोला जा रहा है कि 30% की कमी करने पर तो हमें 630 प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब 200%, 270 जो है वो अगर 900 में से कमी कर दे, घटा दे, कमी मतलब घटा दे, तो हमें क्या 630 प्राप्त होगा। तो 900 में आई थिंक आपको दिख रहा होगा 270 की को हम घटा देंगे तो हमें 630 प्राप्त हो जाएगा। बट हमारा आंसर ये नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ चेक करके दिखाया है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और हमारा आंसर यहाँ पे मिल रहा है ये सी ऑप्शन में। दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। अब हमारा 3rd नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सबसे इससे पहले वाले में देखिए मैंने सेम टाइप क्वेश्चन रखे थे, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आई हूँ क्योंकि टॉपिक का हर डिफिकल्ट पार्ट आपको मुझे समझाना है। परसेंटेज मैं समझा रही हूँ और परसेंटेज में किस किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस जरूर करने हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, किसी संख्या का, ठीक है यदि किसी संख्या का 21% उसी संख्या के 9% से 168 अधिक है, 21% 9% से 168 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। कभी भी परसेंटेज की बात की जाती है तो आपको कोई और संख्या मानने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने क्या कर लेना है, देखो इसको हम x से भी लगा सकते हैं, पर मुझे क्या लगता है x मोस्टली बच्चों को कम समझ में आता है, आपको मुझे लगता है इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं आपके लेवल, मतलब आपका लेवल कहाँ तक समझ सकता है, मैं उस लेवल तक ही समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि x जो है वो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ इसी तरीके से समझाऊंगी और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। तो मान लेते हैं माना संख्या बराबर 100। जब हम संख्या 100 मान लें, यहाँ बोला जा रहा है यदि किसी संख्या, तो वो संख्या ही अगर हम 100 मान लेंगे, और अब जब हमने 100 मान लिया है तो 100 का 21%, 100 का अगर हम 21% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों 100 कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, अगर हम 100 संख्या जब मान रहे हैं तो हमारा 100 का 21% 21 ही आ रहा है। और अगर हम 100 का बोला जा रहा उसी संख्या का, भाई इसी संख्या का बोला जा रहा है 9%, तो आपको पता है कि आप क्या आ जाएगा, वो भी 9 आ जाएगा। सॉरी यहाँ ना रख के यहाँ रख देते हैं आपको ताकि क्लियर रहे। ठीक है तो अब हमने क्या किया, हमने इस संख्या का 21% भी निकाल लिया और इसी संख्या का 9% भी निकाल लिया। अब बोला जा रहा है जो वो संख्या है उसका 21% उसी संख्या का 9% से 168 अधिक है।
ठीक है, हमने यहाँ पे संख्या ये मानी है, तो यहाँ पे हमारा पहला ये 21% ये आ रहा है और 9% ये आ रहा है, तो 21 9 से कितना अधिक है, पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो 21 में हम 9 माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 21 जो है वो 9 से कितना अधिक है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो 21 से 9 जो है वो 12 कदम अधिक है, 12 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब हमारी लाइन आराम से बन जाएगी। चूंकि का साइन लगा लेंगे, उसके बाद लिखेंगे चूंकि जब अधिक है बारह, तब संख्या क्या मानी हमने क्या संख्या मानी है, 100। ठीक है, इसलिए जब अधिक है कितना, क्वेश्चन में जो दिया है 168, तब संख्या तो 100 वाला यहाँ उतार लेते हैं और ये जो 168 है वो गुणित में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ ये जो 12 है वो यहाँ पे डिवाइड सेक्शन में आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं, तो हम इसको काट लेंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 4 जा, और यहाँ पर 5 जा और 6 जा। अब आप देख सकते हो अभी भी ये कट रही है, तो काट लेते हैं इसको, इससे काटेंगे तो एक बार फिर 4 बार। तो अब हमारा यहाँ पे बचा है 14 और यहाँ पे बचा है 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1400। यही हमारा आंसर है। अब जैसा कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको आंसर चेक करके भी दिखा रहे थे, तो यहाँ पर हम आंसर को चेक करके भी दिखाएंगे। हमारी संख्या हमको मिल गई है, हमसे संख्या पूछी गई थी, हमको वो संख्या मिल गई है, वो रही 1400। अब हम 1400 का ही 21% निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं आज इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको काम दूंगी। अब आपने इस क्वेश्चन को खुद चेक करना है। कैसे करना है, हमको संख्या मिल गई है, हम उसका 21% निकाल लेंगे। अब 21% निकालेंगे तो ये 0 0 तो कैंसिल, अब आपका इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे कुछ आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1400 का ही 9% भी निकाल लेना है। ठीक है, तो आपको इसका भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो आंसर आएगा उन दोनों आंसर को आपस में, यहाँ पे जो आंसर आएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा, इन दोनों को आपस में माइनस करके देख लेना है। अगर माइनस करने के बाद 168 मिल रहा है तो हमारा आंसर सही है। ये मैं आपको थोड़ा सा ये वर्क दे रही हूँ। आई थिंक आप ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आप अच्छे से देख रहे हो तो ये वाला सेक्शन आपको करना है। ठीक है, क्योंकि हर बार मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, लेकिन इस बार मैं चाह रही हूँ कि आप खुद चेक करो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। थोड़ा सा मैंने ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है। अगर आप इसको डिफिकल्ट मानोगे तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर आप इसको डिफिकल्ट नहीं मानोगे तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं भी लगेगा। पर हम इसको डिफिकल्ट नहीं मान के चल रहे हैं। पर हाँ, ये क्वेश्चन देखने के बाद कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, पर हम इसको यहाँ पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ए का 90% बी का 30% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। अब यहाँ पे भी जैसे कि मैं पहले प्रोसेस जो करते आ रही हूँ वही यहाँ पर भी करूँगी। अब यहाँ पर मैं ए को मान लूँगी, ये हमारा मैं मान लेती हूँ 100 है। ठीक है, अब अगर हमारा ए 100 है तो ए का 90% बोला जा रहा है, तो मतलब 100 का 90%। तो 100 का 90% आपको पता है क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है ए का जो 90% है, जो कि 90 खुद आया है, वो बी के 30% के बराबर है। मतलब बी का 30% 90 है तो 100% बी की पूरी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमको पता है ना कि हमने ए को
ए की पूरी वैल्यू मैंने 100 मानी, अभी हमको क्या करना है, बी की भी पूरी वैल्यू निकालनी है। तो बी सेक्शन में देखते हैं, चूंकि 30% का मान है 90, इसलिए भाई पूरी वैल्यू मतलब 100%, 100% का मान क्या होगा। तो आपको पता है 100 ऊपर जाता है और 30 नीचे आएगा। अब इस 0 से इस 0 का कैंसिल कर देंगे और 3 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है, मतलब हमारी जो b की वैल्यू आ गई है वो आ गई है, ये b की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें पता चल गया a है 100 और b है 300। अब बोला जा रहा 300 a का कितने प्रतिशत है, मतलब 300 100 का, अब ध्यान से सुनिएगा, ये b की वैल्यू आई है और ये a की हमने मानी थी, तो 300 100 का कितना प्रतिशत है, जो कि लाइन ही कह रही है। अब लाइन अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो a का हमने क्या है 100 और 100 का मतलब गुणा, का मतलब होता है गुणा। बोला जा रहा है कितना प्रतिशत, मतलब x%। भाई हमें नहीं पता, हमें निकालना है ना, इसलिए कितना बोला जा रहा है 300 है। ठीक है, तो ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला 100 नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जब भी हम उधर ले जाते हैं संख्याओं को, संख्याएं क्या होती हैं आपस में चेंज हो जाती हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये बता रखा है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0, ये 100 और ये 100 कट गए, तो हमारा आ जाएगा आंसर 300%। ठीक है, 300%। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। आप यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई भी आपको बोला जा रहा है कि a का 90%, तो हम चाहे 200 माने, हम चाहे 500 माने, आप जो मानोगे उसको इसी प्रोसेस से आपको रखना होगा। अगर आप 500 मानोगे तो 500 का 90% निकाल लीजिएगा, फिर जो 90% आएगा वो b का 30% होगा, तो b की पूरे 100% की वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने सेम टू सेम ये कर देना है कि जो वैल्यू b की आएगी, b a का कितना प्रतिशत है। ठीक, इस तरह से आपको काट के निकाल लेना। और हमारा राइट आंसर जो है आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए सॉरी। मैंने छोटी सी मिस्टेक क्या की थी, मैंने ऑप्शन में आपको टिक नहीं किया था। तो अगर आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि 1400 आंसर मैंने ऑप्शन में डाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और धमाकेदार क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये थोड़ा और मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लाई हूँ, प्रतिशत का ही, लेकिन देखते हैं इसको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम हमको वैसे ही चलना है। तो बोला जा रहा है 340 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर का कहीं पे दिया है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब बोला जा रहा है 35%, और इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 अपॉन में 100। अब बोला जा रहा है प्लस 480 का मतलब मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू पुटअप नहीं की गई है, x प्लस 178। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आपने ये 2 से, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, और ये 7 बार चला जाएगा। अब इससे ये 17 बार चला जाएगा। अब अगर आप देखें तो 17 7 आ जाएगा 119 या 119। अब प्लस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके ये 0 ये 0 ये दोनों 0 कैंसिल हो गए। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सॉरी, सॉरी, एक्चुअली मैं काफ़ी इस समय डिस्टर्ब चल रही हूँ, तो थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इसको इग्नोर करिएगा। और क्वेश्चंस को ज़रूर, मैं आपकी मतलब इतनी तबीयत के बाद, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, इतनी तबीयत के बाद भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत ध्यान से लगी हूँ, तो मैं चाहती हूँ इससे डबल आपको कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आपको क्रैक करना है, ठीक है। तो ये रहा, अब हमें क्या करना है, ये दोनों सेक्शन सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पे 178 है। अब अगला स्टेप क्या करना है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है और फिर 178 में माइनस कर देना है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 देन 0 4 माइनस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, इक्वल्स टू x प्लस 178। अब आपने क्या करना है, इस x को यहीं रहने देना है और 178 को इधर ले आना है। तो 407 में 178 को माइनस कर देना है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 17 में 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, आपको एक सरलीकरण टाइप का दिया था, सिंप्लीफिकेशन, उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना था। आपने मेरा एक एक स्टेप अगर देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, 229। तो ये 5 क्वेश्चंस जो मैं आज लेके आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई थिंक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।